आसान है तर्जुमा है। लीलाफी कुरैशिन, कुरैश को मानूस करने की वजह से, आधा जुमला है, आधा दोबारा आ रहा है, दोबारा अल्लाह दोबारा इसको तकरार कर रहे हैं, यानी कुरैश को मानूस करने की वजह से सर्दियों और गर्मियों के सफर से, इस वजह से उनको क्या कहना चाहिए? पस, फा का माना पस या तो लियाबुदू, उन कुरैशियों को चाहिए कि वो इबादत करें रब्बा हादल बैत, इस घर के रब की। बैत घर को कहते हैं, बैत किसे कहते हैं? बैतुल्लाह है ना, अल्लाह का घर। बैतुस्सलाम ये लिखे हुए होते हैं ना, बैतुल खला, तन्हाई का खला, तन्हाई को कहते हैं, तन्हाई का घर। तो और रब्बा हादल बैत, उन्हें चाहिए कि वो इबादत करें इस घर के रब की। अल्लज़ी, वो रब, अतअमहुम, जिसने खिलाया इन कुरैशियों को, मिनजू, भूख से, यानी भूख में खिलाया, व आमनहुम, और बेखौफ किया या अमन दिया, हम उन कुरैशियों को, मिन खौफ, खौफ से अमन दे दिया और भूख से खिला दिया। समझ में आ रही है बात? तो ये तो इसका लफ्जी तर्जुमा है, ठीक है। अब हम आते हैं तफसीर की तरफ। तो अब हम इंशाअल्लाह इसकी तफसीर पढ़ते हैं। लीलाफी कुरैशिन ईलाफिहिम रिहलतश शिताई वस्सैफ, आपने पूरी ग्रामर के लिहाज से तो इसको हल कर लिया होगा, तर्जुमा भी समझ लिया होगा। असल में ये इब्तदाई आयात हैं जब कुरान का नुज़ूल शुरू हुआ था। मक्का में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी दावत का आगाज़ किया तो अल्लाह ताला ने अरबों को बताया कि देखो, तुम जो इस घर के रखवाले हो, इसकी वजह से दुनिया में तुम्हारी कितनी इज्जत होती है। आपको पता है मक्का की सरजमीन एक ऐसी सरजमीन थी, बिवादिन गैरि दी ज़रइन, जिसमें ज़रात भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, खुश्क, और एक बस जमजम का पानी था वहाँ पे, दूर दराज कुएं हुआ करते थे। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पे उस जगह को आके आबाद किया। वरना आज भी आप जब जाते हैं ना जहाज़ से, तो आपको पता है मक्का आने से पहले जहाज़ में आपको बहुत लंबे लंबे सहरा नज़र आते हैं और रेगिस्तान है और कुछ भी नहीं है, यानी वो जगह रहने के लायक है नहीं। वो तो अब पेट्रोल दरियाफ्त हो गया तो लोग वहाँ रह रहे हैं। तो अब उन अरबों को क्या था कि भाई ये मईशत कैसे चले, उनकी तिजारत कैसे हो। तो मईशत के लिए अल्लाह ने क्या किया, उनके लिए सफ़र को आसान बना दिया। कैसे आसान बनाया वो मैं भी बताता हूँ। तो वो लोग यमन में जाया करते थे। यमन बहुत खूबसूरत जगह है, यमन में जो है वो पैदावार भी बहुत है, लेकिन यमन है गर्म मुल्क और शाम है ठंडा। शाम तो ऐसा है, मैं तो तुर्की गया हूँ ना, तो वहीं के करीब शाम है, तो तुर्की के वो एरियाज़ जो शाम के बॉर्डर के बिल्कुल करीब हैं, तो हम वहाँ भी गए थे। तो क्या अजीब शाम से जो हवाएँ आती हैं, वहाँ हमें अंदाज़ा हुआ कि किस कदर, जो अल्लाह ने कुरान में तारीफ़ भी की है ना शाम की, अर्ज़ मुक़द्दस करार दी अल्लाह ने उसको, बरकत वाली ज़मीन करार दी है। तो वहाँ का जैतून और वहाँ की हवाएं और वहाँ बहुत नज़र आता है कि अल्लाह की बरकतें। तो पैदावार बहुत है, मौसम बहुत अच्छा है, हवा बहुत साफ़ है। तो अरब क्या सफ़र करते थे साल में, सर्दियों में सफ़र करते वो यमन का, क्योंकि यमन गर्म मुल्क है तो सर्दियों में थोड़ा सा निस्बतन मौसम बेहतर होता था, और गर्मियों में सफ़र करते थे शाम का। शाम ठंडा मुल्क है तो गर्मियों में उसका मौसम मुतदिल होता था। तो ये दो काफ़िले इनके जाया करते थे। अब आपको पता है कि उस ज़माने में रास्ते बड़े ख़तरनाक होते थे, डाकू और ये सब चीज़ें, इतनी सिक्योरिटी का इंतज़ाम तो नहीं होता था। तो इनकी तिजारत उसी से चलती थी। जो ज़्यादा तिजारत करते वो मालदार थे, हज़रत उस्मान जैसे मालदार थे, अब्दुर्रहमान इब्न औफ जैसे मालदार थे। तो अरब के जो मुशरिकीन हैं ये दो सफ़र किया करते थे, जिससे इनकी तिजारत भी फलती थी और ये फिर मक्का में जीने के काबिल भी होते थे। तो उस ज़माने में इतने लंबे सफ़र आसान नहीं थे, लेकिन अल्लाह ने बैतुल्लाह की वजह से अरबों की अज़मत लोगों के दिलों में डाल दी थी। जब ये यमन जाते तो रास्ते में जब लोगों को पता चलता कि कुरैश का काफ़िला जा रहा है, और ख़ास तौर पे अरबों में कुरैश चूँकि काबा के मुतवल्ली थे ना, तो इनकी तो बहुत ज़्यादा इज़्ज़त होती थी। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आल औलाद में हैं और ये बैतुल्लाह के क्या हैं, रखवाले हैं, तो इनकी बहुत इज़्ज़त होती थी। तो इस इज़्ज़त की वजह से रास्ते में इनको कोई छेड़ता नहीं था और इनको रेट भी सही लगते थे और इनकी इज़्ज़त भी होती थी भाई कि ये अल्लाह का घर है, क्योंकि गैर मुस्लिम भी बहरहाल मानते थे, उनके दिल में ये बात थी कि ये अल्लाह का घर है। तो इज़्ज़त होती थी, इज़्ज़त तकरीम के साथ ये वापस आते थे। तो अल्लाह ने इस नेमत का जिक्र किया है, अरबों को बताया कि देखो तुम
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाते, बुतों की इबादत करते हो, तुम्हारी जो दुनिया में इज्जत है और तुम्हारी जो तिजारतें चल रही हैं और तुम्हें जो इज्जत मिल रही है, तुम्हारी जो मुआशी तरक्की है, वो तो इस खाना काबा की वजह से है। तो अल्लाह ने तुम्हारे लिए 2 सफ़र को मानूस कर दिया। मानूस का माना आसान बना दिया। सफ़र एक वहशत होती है इंसान को जनबी जगह जाते हुए, लेकिन अल्लाह फरमाते हैं लीलाफी कुरैश, कुरैश को मानूस करने की वजह से, यानी सर्दी और गर्मी के दोनों सफ़र कुरैश के लिए हमने जो मानूस कर दिए, कुरैश को इनसे उनसियत पैदा कर दी, वहशत ख़त्म कर दी। तो इस वजह से कुरैशियों को भी चाहिए कि अब शुक्र करें, क्योंकि ये इस बैतुल्लाह की वजह से इनकी ताज़ीम हो रही है दुनिया में। फलयाबुदू रब्बा हादल बैत, तो उनको चाहिए इस बैतुल्लाह के रब की इबादत करें, शिर्क ना करें, उसके हकाम को फॉलो करें कि तुम्हारी जो इज्जत है दुनिया में वो इस बैतुल्लाह की वजह से है। तो तुम्हें भी तो चाहिए कि बुत परस्ती छोड़ो और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर लब्बैक कहो। और अल्लाह ने फरमाया कि रिहलत अश्शिताई वस्सैफ, सर्दी गर्मी के सफ़र को अल्लाह ने आसान कर दिया। फलयाबुदू रब्बा हादल बैत, और उस रब के एक एहसान ये भी है अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू, वो रब जो इस घर का रब है ना, जिस घर की वजह से तुम्हारी दुनिया में इज्जत हो रही है, इस घर का जो मालिक है उसने तुम पर 2 एहसान किए इस तिजारत की वजह से। अतअमहुम मिन जू, भूख में तुम्हें खिलाया, वरना यहाँ तुम मर जाते एड़ियाँ रगड़ रगड़ के। व आमनहुम मिन खौफ, और खौफ से तुमको अमन बख्शा। तुम्हारे पास तो कोई मजबूत हुकूमत नहीं है, कोई मजबूत आर्मी नहीं है, कोई सिक्योरिटी, कोई पावर ही नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो तुम्हें तो लोग वैसे ही आगे खा जाएं और सफ़र पे जाओगे तो वैसे ही लूट लाट के ले जाएं तुम्हें। लेकिन तुम्हें खौफ से भी अल्लाह ने क्या दे दिया? अमन। सारी दुनिया में लड़ाइयाँ फड्डे हो रहे हैं और तुम यहाँ हरम में आराम से बैठे हुए, क्योंकि बाहर से भी लोग आते थे ना, हरम का एहतराम करते थे, भाई यहाँ झगड़ा नहीं करना। तो अल्लाह फरमाते हैं ये 2 नेमतें तुम्हें मुफ्त में मिल गई हैं, तिजारती तरक्की भी हो रही है तुम्हारी और अमन भी यहाँ अल्लाह ने कायम कर दिया। तो इसके शुक्र का तकाजा ये है कि फलयाबुदू, तुम्हें चाहिए कि तुम इबादत करो रब्बा हादल बैत, इस घर के मालिक की।